अज़ीका डैनियल ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा है अज़ीका डैनियल के साथ होने वाली काशिफ महमूद के शो तंज़ो मज़ाक के अंदर बदतमीज़ी। मेरे साथ इसी तरह का एक वाक़या जो है वो पेश आया था हदीका कियानी के शो में। हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज हम डिस्कस करेंगे अज़ीका डैनियल के साथ होने वाली काशिफ महमूद के शो तंज़ो मज़ाक के अंदर बदतमीज़ी। जो अज़ीका डैनियल ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा है बाकायदा कि मैं आज एक शो से उठकर चली गई क्योंकि वहाँ पर होने वाली जो बदतमीज़ी थी, जो कॉमेडियन कर रहे थे, वो मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं थी। हमें समझना होगा कि क्या बदतमीज़ी है और क्या मजाक है। अच्छा, इस बात की तरदीद मैं करता जाऊँ कि मेरी फिल्म दाल चावल की प्रमोशन के दौरान मैंने भी बहुत सारे शोज़ में गया था और इस बात में हकीकत है, सच्चाई है कि सामने जो कॉमेडियन बैठे होते हैं, जो कि हमारे बहुत बहुत बड़े नाम हैं जिनके अंदर, वो कभी कभी अपनी हुदूद जो है वो पार कर जाते हैं। मेरे साथ इसी तरह का एक वाक़या जो है वो पेश आया था हदीका कियानी के शो में। हदीका कियानी जो थी उसकी होस्ट थी और वो आफ्ताब इकबाल के ही ज़ेर नज़र जो है वो शो वो किया जाता था। हदीका कियानी के सामने जो कॉमेडियन बैठे हुए थे वो मुसलसल रंगत, जिसामत, एक्सेंट और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पर्सनल होकर बात कर रहे थे और वो अपनी हुदूद को क्रॉस करते जा रहे थे। बिकॉज हदीका कियानी चूँकि एक सोबर खातून है तो उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ का स्टैंड भी लिया और उन्होंने उनको इशारे में भी कहा और फिर बोल कर भी कहा कि इनफ बहुत है, क्योंकि वो कुछ पर्सनल चीज़ों पे जा रहे थे जिसमें जिसामत पर आ रहे थे, रंगत पर आ रहे थे और फिर किस तरह मिल गई फिल्म, ये है वो है, तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, जो आन का हौसला तोड़ दे, जो इंसान को वहाँ पर है शर्मिंदा करे। मजाक जो है मजाक की हद तक ही होना चाहिए। माँ बाप के नाम को लेकर वहाँ पर जुगते करना शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए बड़ी सेंसिटिव होती हैं, लेकिन सामने वाला जो है उस चीज़ को नहीं समझता है। वो अपने एक फ़्लो में जो है मुंह में जो भी आता है वो बकता जाता है। यही हुआ अज़ीका डैनियल के साथ। जब वो काशिफ महमूद के शो में गई तो उनको भी जब ये कहा गया कि आप जो है हर बात करने से पहले बहुत सोचती हैं, जैसे अपनी मामा से इजाज़त ले रही हों। कुछ इस तरह की बात की गई जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ मेरी मामा नहीं है। उन्होंने कहा जैसे आपकी मामा सामने नहीं है, कुछ इस तरह की बात की। माँ से रिलेटेड ही था, जिस पर अज़ीका डैनियल जो है वहाँ पर उनके आंसू भी निकले और वो उस शो से उठकर चली गई। अब इस बात को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने भी हमारे कॉमेडियन हैं वो इससे सबक लेंगे। अगर आर्टिस्ट लोग, आप भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो आपके शो में आके बैठते हैं तो आपका एक होमवर्क होना चाहिए घर से। आपको पता होना चाहिए कि आप शो में क्या बोलने वाले हैं और क्या नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो अज़ीका डैनियल हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो दुख की हालत में नजर आई, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बहुत ही सेंसिटिव इशू को जो है वहाँ पर अज़ीका डैनियल जिस तरह वहाँ से शो से उठकर चली गई और उनको उस वक्त वहाँ पर जो तकलीफ महसूस हुई। अब ये हमारे जितने भी कॉमेडियन हैं उनके लिए हमारी तरफ से तो रिक्वेस्ट है, उनके लिए एक लेसन है कि वो इसे सीखें। आने वाले मेहमानों को हद में रह के, हदूद में रहकर जो है वो मजाक किया जाए कि वो बर्दाश्त भी करें। आप लोग आपस में जो भी पर्सनल करते हैं आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आने वाला मेहमान आपकी उन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि अच्छा भी समझे और बर्दाश्त भी करे, क्योंकि कहते हैं ना एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, उसको नहीं कभी भी छेड़ना चाहिए। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में हमें कभी भी इस तरह का जो है वो वाक़या सुनने ना देखने में आए, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मैं इस दर्द और तकलीफ को समझ सकता हूं। अगली वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।